बहुत शुक्रिया। आज के मुशायरे के साहिब सदर सामान आपके जज्बात की पूरा ख्याल रखा जा रहा है और आप इंशाल्लाह आपके जज्बात की अक्कासी भी की जाएगी। ये एक मंजिल होती है सदर की, कभी कभी स्टेज सदर से आगे निकल जाती है, सामीन कम होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामीन हावी हो जाती है, स्टेज कम होती है। लेकिन आज ये दोनों मंजिलें अपने राह रास्ते हैं, गामजन हैं, उसी अंदाज से कि सुनने वाले सुनने के लिए बेकरार हैं और सुनाने वाले सुनाने के लिए बेकरार हैं। लेकिन मंजिल यही है दोस्तों, आप बेफिक्र रहिए, जैसा आप सुनना चाहेंगे इंशाअल्लाह वैसी ही खिदमत आपकी करूंगा, क्योंकि काम जो गैर जरूरी है वो सब करते हैं, काम जो गैर जरूरी है वो सब करते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। अरे रुकिए तो सही, काम जो गैर जरूरी है वो सब करते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। आपकी है जितनी अजमत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। मेरी फहरिस्त में हमारे वो रोशन चराग जिनकी लौ से हमारे नौजवानों को रोशनी लेनी चाहिए, जिनके नक्शे कदम पर चलकर या उनको अपना आइडियल बनाकर जिंदगी कैसे कामयाब होती है, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। इंशाल्लाह वो नौजवानों के दिलों की धड़कन, वो नौजवान नुमाइंदा कि जो किसी तारीफ या शोहरत के मोहताज नहीं है, आजमगढ़ जोन में अपने कलम के जरिए, अपने इल्म के जरिए वो मंजिल पाने वाला हमारा आली जनाब यहिया अंसारी साहब, ज्वाइंट कमिश्नर सोशल टैक्स आजमगढ़ जोन से गुजारिश करता हूं कि एक बार आपके रूबरू हो जाए इस उम्मीद के साथ कि आज के मुशायरे के बाद वो नौजवान जो कमिश्नर बनना चाहता है, जो आईपीएस बनना चाहता है, जो पीसीएस बनना चाहता है, क्योंकि मंजिलें बस उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और आज आपको हौसलों की उड़ान देने जा रहा हूं बड़े अदब और एहतराम के साथ। यहिया अंसारी साहब से मोहब्बताना गुजारिश कि हमारे नौजवानों को वो स्पिरिट पावर अता कर दें कि आज के बाद हर नौजवान कहेगा कि मैंने कुछ नहीं करना, बस तालीम में अपना आला मकाम हासिल करना है। यहिया अंसारी साहब के लिए जोरदार तालियां मिलजुल के लगा दीजिए आप। अभी इस तरफ तुझे आईने में उतार ली, मैं तमाम दिन का थका हुआ तो तमाम शब का जगा हुआ, जरा ठहर जा इस मोड़ पर तेरे साथ शाम गुजार। उर्दू गजल के दीवानों और शम्मे उर्दू के परवानों, माहूम की सरजमीन पर आज पहली बार आने का फख्र हासिल हुआ है। आपने इज्जत से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। इस लायक नहीं कि मैं इस अदबी मजलिस में आपके सामने रूबरू हूँ, फिर साथ साथ यहाँ मौजूद हैं। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे हम, तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि आपके सामने हम लोग आ जाएं, क्योंकि हमसे बहुत सीनियर हुआ करते थे लोग। मुशायरे और आपके बीच में बहुत ज्यादा नहीं मैं आना चाहता, क्योंकि बेसब्री बढ़ चुकी है। बस यही चाहूंगा कि जो उर्दू तहजीब की पासबानी हमारे मुशायरे कर रहे हैं, महज शायरों के कलाम सुनकर हम तालियां बजाकर यहाँ से ना जाएं, बल्कि इसके पीछे जो मकसद जो छुपा हुआ है, अपनी जुबान की पासबानी का, अपनी तहजीब की कदरदानी का, क्योंकि वो कौमें जिंदा नहीं रहती हैं
जिनकी जुबान छीन ली जाती है, जिनकी तहजीब मिटा दी जाती है। हमारी जुबान की पासबानी के लिए कोई और नहीं आएगा, हम हैं, हमारी नस्लें हैं। हमें चाहिए कि हम उर्दू अदब के बारे में जानें, उसकी इज्जत करें, उसको रोजी रोटी के मसलों से जोड़ें। मैं आपके सामने मैं बताना चाहता हूं कि मैं खुद उर्दू अदब का तालीम हासिल की और पीसीएस में मैंने उर्दू मीडियम से सारे पेपर दिए। ये आपके सामने एक मिसाल पेश कर रहा हूं। हमारे बच्चे जो आप लोग हैं, कभी हम भी ऐसे, इसके लिए चाहिए कि आपके माँ बाप दिन रात पसीना बहाकर आपको कुछ बनने का ख्वाब जो देखा है, तो जुबान कोई बुरी नहीं होती, मीडियम कोई बुरा नहीं होता, जिसमें आपको दस्तरस हो वो चीज करनी चाहिए। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम अपनाएं, उर्दू आपकी अच्छी तो उर्दू अपनाएं। तो इस चीज को बहुत ही पॉजिटिव तौर पर लेना चाहिए कि उर्दू कोई अभी इसमें जिंदगी बची हुई है और इसे कोई मिटा नहीं सकता जब तक उर्दू पढ़ने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े नाम और शायर आए हुए हैं, हमें इतनी समझ नहीं कि उनके बराबर हम लोग बैठ सके, लेकिन उर्दू अदब का जितना जहाँ तक पढ़ा है मैंने, शहरियार साहब का मैं शागिर्द रहा हूँ, मुझे शर्फ हासिल हुआ है शहरियार साहब ने। परवीन शाकिर साहिबा के मजालिस अलीगढ़ में हुआ करती थी, जॉन एलिया साहब आया करते हैं। मौलाना मोहम्मद हसन आजाद ने जो ख्वाब मुशायरों के देखे थे, उनका मकसद उसके पीछे वही था कि हम अपनी कौम को जगाएं। तो ये इस सरजमीन पर मुशायरा हो रहा है, बहुत ही खुशी की बात है, और सर सैयद गर्ल्स स्कूल में हो रहा है। आप सभी की मौजूदगी इसकी कामयाबी की गवाही देती है। और मैं बस मीरा फाजली के 2-3 शेर के साथ इजाजत चाहूंगा कि जिंदगी में सभी के सामने मसाइल आते हैं, तो अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। क्या बात। जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो ही कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को बसाया जाए। ये थे